गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ एक्सियल पॉइंट। तो एक्सियल पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने हैं। बेटे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द स्टेट बोर्ड और आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड। ये बहुत ही डिमांड वाला टॉपिक है, कह सकते हैं बहुत ही पूछा जाता है, हर एक बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल, ये हेडिंग है। डाइपोल इससे पहले हम लोगों ने देख लिया है डाइपोल क्या होता है। तो डाइपोल मैं फिर बता दे रहा हूं कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस्ड एट अ स्मॉल डिस्टेंस, बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पर दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज रखे गए। अपोजिट का मतलब नेचर उनका अपोजिट है, वो दोनों चार्ज रखे गए और बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पर। तो वो एक कॉन्स्ट्रक्शन को क्रिएट कर लेते हैं जिसे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है, यह हम सब लोगों ने देखा था। इलेक्ट्रिक डाइपोल का फार्मूला भी देखा था, P इज इक्वल टू Q इंटू 2L, और P जहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, Q वन ऑफ द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो कॉन्स्ट्रक्शन है उसमें से कोई एक चार्ज है, और 2L इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच का डिस्टेंस है। आप यहां पर एक डाइपोल एज्यूम कर सकते हैं। सपोज कर लेते हैं एक डाइपोल है ये, और डाइपोल में बहुत स्मॉल डिस्टेंस पर रखे जाते हैं दो चार्ज। सपोज कर लेते हैं ये एक चार्ज है जो प्लस Q है, और एक चार्ज है माइनस Q है। दोनों को बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पर रखते हैं और वो दोनों डिस्टेंस 2L एज्यूम कर लेते हैं। दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड देयर द डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है इलेक्ट्रिक डाइपोल का बेटे, ये डिस्टेंस है, इस डायरेक्शन में इसका डिस्टेंस है, और इसका मिड पॉइंट है जो हम मान लेते हैं कि O है। एक्सियल पॉइंट क्या होता है? एक्सियल पॉइंट का मतलब ये होता है कि इन दोनों चार्जेज को बेटे, ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट नेचर के चार्ज हैं, इन दोनों चार्जेज को मिलाने वाली जो लाइन होती है, इमेजिनरी लाइन होती है, दैट इज कॉल्ड द एक्सियल पॉइंट। और इसी एक्सियल पॉइंट के किसी पॉइंट P पर हमें कैलकुलेट करना है इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P ड्यू टू द Q। हम अगर देखें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एट P पर अगर हम देखें पॉजिटिव चार्ज Q की वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होगा बेटे यहां पर। हाँ, एक चीज और कर लें कि सपोज कर लेते हैं ये डिस्टेंस जो है यहां से ये डिस्टेंस R है, और यहां से ये डिस्टेंस कितना होगा? R माइनस L होगा। बेटे देख लो आप, R माइनस L होगा, और यहां से जो डिस्टेंस ये होगा ये R प्लस L होगा, ये डिस्टेंस। और प्लस Q की वजह से जो यहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आउटवर्ड होगा, जिसे हम नाम दे देते हैं E प्लस Q। ये आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, यहां पर लिख भी देता हूं मैं आउटवर्ड। और इस माइनस Q की वजह से P पॉइंट पर जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो टूवर्ड्स द डाइपोल होगा या टूवर्ड्स द माइनस Q होगा, जिसे हम नाम देते हैं E माइनस Q। यहां पर मैं लिख देता हूं टूवर्ड्स, ठीक है, टूवर्ड्स द माइनस Q, या इसका नाम दे दें A और B और O। तो इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द प्लस Q चार्ज एट द P पर अगर हम देखें तो E प्लस Q की वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर जो ये चार्ज होगा Q, और Q से और इस P के बीच का जो डिस्टेंस है वो बेटे R माइनस L है,
और होल स्क्वायर। यहाँ पर जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन भी हम लिख सकते हैं, डायरेक्शन लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर पी, या आप बुक में कभी कभी आप ये मेंशन देखते हैं या आप देखते हैं कि आउटवर्ड है। कैसा है ये? आउटवर्ड डायरेक्शन है, या आप बोल सकते हैं डायरेक्शन ऑफ पी बी, डायरेक्शन ऑफ बी पी, इस डायरेक्शन में इसकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब आप दूसरा एक चीज यूज कर सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पी पर। देखिए माइनस क्यू चार्ज की वजह से क्या इंटेंसिटी होगी, ये माइनस क्यू इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो फार्मूला सब लोग जानते हैं, माइनस क्यू यहां पर और माइनस क्यू, तो ये डिस्टेंस माइनस क्यू से पी पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है बेटे कितना है, आर प्लस एल है, इसका होल स्क्वायर करेंगे इक्वल टू माइनस क्यू 1/-4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपान आर प्लस एल होल स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आप देखेंगे पी पॉइंट पर टोटल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, द टोटल intensity of electric field at P due to plus Q and minus Q चार्ज, प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज की वजह से P पॉइंट पर टोटल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो हम फार्मूला जानते हैं इक्वल टू ई प्लस क्यू और प्लस ई माइनस क्यू। ई प्लस क्यू का मतलब बेटे ये है ना कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज। हियर द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज, द वैल्यू इज दिस। यहां पर जो वैल्यू है वो कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड क्यू अपान आर माइनस एल और होल स्क्वायर। यहां पर जो इसकी डायरेक्शन है माइनस क्यू की वजह से, जो यहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है ना वो कितना है, टूवर्ड्स है, या कह सकते हैं कि डायरेक्शन पी ए की ओर है। अलोंग डायरेक्शन क्या है बेटा, अलोंग पी ए की ओर है, या आप इसी को बोल सकते हैं टूवर्ड्स डायरेक्शन, टूवर्ड्स द डाइपोल, ठीक है, या टूवर्ड्स ऐसे एनफ है ये। तो यहां से मुझे ये ई क्यू ये वैल्यू हमने रख दिया। अब ई माइनस क्यू ये वैल्यू जब आप रखेंगे तो ऑलमोस्ट यहां पर माइनस आ गया फार्मूले में, देखो आप माइनस आ गया, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपान क्या है बेटे, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लीजिए आप, क्योंकि इसमें भी है इसमें भी है, और Q को भी आप कॉमन कर लीजिए। बच क्या रहा है इसकी जगह पर 1/r माइनस एल होल स्क्वायर और माइनस क्या बचेगा, r प्लस एल होल स्क्वायर और ये ब्रैकेट Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बेटे यहां से r प्लस एल का इसमें मल्टीप्लाई होगा, r प्लस एल का होल स्क्वायर और माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर, और ये a प्लस बी और a माइनस बी के फार्मूले से r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और होल स्क्वायर हो जाएगा। और इस तरीके से Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चाक ले लेता हूं मैं, तो इस तरीके से बेटे क्या हो जाएगा, ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर से ये ओपन, आर प्लस एल ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन होगा, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2r ये यहाँ पर क्या होगा, ए माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन होगा, लेकिन बाहर माइनस है तो ये ओपन होगा, तो माइनस आर स्क्वायर फिर माइनस एल स्क्वायर फिर प्लस 2rl, तो आर स्क्वायर से यहाँ आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, हमें क्या मिलेगा लास्ट में 4rl मिलेगा, और आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और होल स्क्वायर, ये मेरा फार्मूला होगा यहाँ पर। लेकिन मैं इसे भी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ना बोलकर, ये पॉजिटिव आया है बेटे, ये मेरा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव आया है, इट मींस जो टोटल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ना
वो किधर होगा, वो आउटवर्ड होगा। किधर होगा बेटे, आउटवर्ड होगा, आउटवर्ड। क्योंकि जो पॉजिटिव इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आउटवर्ड है, और अगर नेगेटिव आ जाता ये तो जो टोटल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता वो टूवर्ड्स द डाइपोल आ जाता, यानी कि माइनस आता। तो पॉजिटिव आया है तो आउटवर्ड, यानी कि टोटल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया है इस डाइपोल की वजह से पी पॉइंट पर, वो किधर किधर होगा, वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। और ई टी इज इक्वल टू, यहां से 1/4πε0 कर सकते हैं, और इसको हम 2 इंटू 2 और L लिख सकते हैं, इंटू Q लिख सकते हैं, और एक R 2R ऐसे लिख सकते हैं। देखिए 2 4 को 2 इंटू 2 4, R को इसके साथ में ले लिए, और यहां से बचा हुआ 2 इस L के साथ ले लिए, और Q के यहां पर ले लिए, तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होल स्क्वायर। इस कंडीशन में जो E टोटल होगा बेटे 1/4πε0, और 2R को ऐसे रहने दो, और ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P, और यहां पर हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होल पावर 2। दिस इज द फार्मूला ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P ड्यू टू द डाइपोल। तो ये फार्मूले मिलेंगे। अब इसमें एक स्पेशल केस ये होता है कि इफ द पॉइंट P इज वेरी लॉन्ग विथ कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ द चार्जेस, चार्ज के सेपरेट होने की डिस्टेंस के कंपैरिजन में P बहुत दूर रख दिया गया, इट मीन्स R इज ग्रेटर देन L, देन R स्क्वायर इज हाईली ग्रेटर देन L स्क्वायर। L स्क्वायर की वैल्यू और छोटी होगी भाई, जो डाइपोल बनता है ना वो एटॉमिक लेवल पर चार्ज को रखे जाते हैं, बहुत नजदीक रखे जाते हैं, उनके रेस्पेक्ट में R अगर बहुत ज्यादा है ना तो R स्क्वायर की वैल्यू और बढ़ जाएगी L स्क्वायर के रेस्पेक्ट में। तो R स्क्वायर को हम क्या कर, L स्क्वायर को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, और छोड़ देंगे तो हमारा जो ये टर्म आएगा यहाँ से L स्क्वायर गायब हो जाएगा। जब L स्क्वायर गायब हो जाएगा बेटे तो हमें फार्मूला क्या मिलेगा, ई टोटल का 1/4πε0, और यहां से R, और यहां से देखो L स्क्वायर का टर्म गायब हो गया, तो यहाँ स्क्वायर है और ये स्क्वायर R टू द पावर 4, और एक R से कैंसिल हो जाएगा, इट मीन्स 2P इंटू R क्यूब। दिस इज द इंटेंसिटी, टोटल इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल एट द पॉइंट P। तो ये फार्मूला आ जाएगा। इसमें कोई भी डाउट हो बेटा कमेंट सेक्शन में आप लिख कर पूछ सकते हैं, और जो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है उसको लिख कर पूछ सकते हैं। आई थिंक इसमें हमने जो कुछ भी पॉसिबल था वो हमने बता ही दिया है। थैंक यू बेटा।